వెల్కమ్ టు హెచ్ఎంటీవీ నేను ప్రతిభ. కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ లదాఖ్ లో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా రాజ్నాథ్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. कैसी स्वाभिमान की भावना आप सबके अंदर है? क्या आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते? आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना यदि कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है. स्वाभिमान ये व्यक्तिगत भी होता है, समाज का भी होता है, क्षेत्र का भी होता है, परिवार का भी होता है, लेकिन सबसे ऊपर एक स्वाभिमान होता है राष्ट्रीय स्वाभिमान. यदि व्यक्तिगत रूप से हमें कोई अपशब्दों का प्रयोग करता है तो हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे हम दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं. वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि कोई आंख उठा देखने की जरूरत करता है उस समय हमारा जो स्वाभिमान जागृत होता है उसे हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं. इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही आप अपनी जिंदगी की चिंता नहीं करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं. भारत को आजादी भी मिली है तो इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान के भावना के कारण ही मिली है. चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान जैसे लोग रहे. इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण ही हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह हमारा भारत आजाद हुआ. जितना भी आपके बारे में कहा जाए वह कम है. इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है. जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए. लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं. लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती. लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है. वह सिलसिला चल रहा है. मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है. भारत का जहां तक सवाल है, भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया है. भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है. भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया है. हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं. हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की. लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे. आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. इसीलिए यह सब सारी बातें मैं बोल रहा हूं. आपके ऊपर भरोसा है. और जिन हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है
उसका गम केवल परिवार के लोगों को नहीं है, हम लोगों को भी है, 130 करोड़ भारतवासियों को भी। मैं आप सबको बहुत हमारी इच्छा थी कि आप तभी से हमारी भेंट हो। और मित्रों, भरोसा रखना, अब हमारा भारत ये कमजोर भारत नहीं है, भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। श्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला प्रधानमंत्री, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रधानमंत्री। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान ये हमारी पूंजी है। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि और अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आज हम लद्दाख के क्षेत्र में यहां पर खड़े हैं और इस फॉरवर्ड पोस्ट पर आकर आप सबसे मिलते हुए जहां मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर इसी लद्दाख के कारगिल द्रास सेक्टर में भारत की सीमा की रक्षा। కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ లదాఖ్ లో పర్యటిస్తున్నారు. భారత్ చైనా సరిహద్దు ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో లదాఖ్ లో రాజ్నాథ్ పర్యటించడం కీలకంగా మారింది. అయితే వివాదాస్పద ప్రాంతం నుంచి చైనా తన బలగాలను ఇటీవలే ఉపసంహరించుకుంది. ఇక ఈ రోజు లదాఖ్ లో పర్యటిస్తున్న రాజ్నాథ్ రేపు శ్రీనగర్ లో సైనిక స్థావరాలను పరిశీలించనున్నారు. లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్, లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్లో నెలకొన్న పరిస్థితిని రాజ్నాథ్ సింగ్ సమీక్షించారు. సాయుధ దళాల సిబ్బందితో మాట్లాడి అక్కడి పరిస్థితిని తెలుసుకున్నారు. భారత్ నియంత్రణ రేఖ వెంబడి కొద్ది రోజులుగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఓవైపు పాకిస్తాన్ నిరంతరం కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘిస్తోంది. మరోవైపు చైనాతో ఇటీవల జరిగిన సంఘటనల నేపథ్యంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ పర్యటన ఆసక్తికరంగా మారింది. రాజ్నాథ్ సింగ్ లదాఖ్ చేరుకోగానే ఆర్మీ చీఫ్ ఎంఎం నరవణే, డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్ బిపిన్ రావత్ ఆహ్వానించారు. ఇక రాజ్నాథ్ సింగ్ రేపు కాశ్మీర్లోని లేహ్ ప్రాంతాన్ని సందర్శించనున్నారు. అక్కడి ఫీల్డ్ కమాండర్లతో సుదీర్ఘంగా సంప్రదింపులు జరపనున్నారు. నిజానికి గతంలోనే రాజ్నాథ్ సింగ్ లడఖ్లో పర్యటించాల్సి ఉంది. అయితే ఎవరు ఊహించని విధంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ లదాఖ్లో ఆకస్మికంగా పర్యటించిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆర్మీ అధికారులతో సమావేశమై వారికి పలు సలహాలు, సూచనలు చేశారు.